दोस्तों, भले ही भारत के विदेश मंत्रालय ने ये बात क्लियर कर दी हो कि भारत में म्यांमार को शामिल करने की फिलहाल अभी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भारत इस एक्शन को लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटजीज तैयार करेगा, इसकी भी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। डेफिनेटली अगर भारत ऐसा कुछ प्लान कर रहा होगा तो इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम म्यांमार से जुड़ी हुई कई बातें आपको ऐसी बताने वाले हैं जिसे सुनकर के आप भी यही कहेंगे कि शायद म्यांमार को भारत में शामिल हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर जो चल रहा है इससे न सिर्फ भारत को नुकसान हो रहा है बल्कि म्यांमार को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में भारत म्यांमार सीमा पर क्या चल रहा है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यांमार सालों से भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश रहा है। जब से साल 2021 में तख्ता पलट हुआ तब से ही थोड़े से रिश्ते खराब होने शुरू हुए हैं। उसके बाद भारत के लिए म्यांमार काफी बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से करीब 31,000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है ताकि इस पूरे बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा सके, क्योंकि जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तब से भारत के अंदर जो होने वाली तस्करी है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स आपके सामने है। भारत म्यांमार सीमा पर एक काफी बड़ी ड्रग तस्करी पकड़ी गई जिसमें गोलियां और तमाम नशीले पदार्थ मिलते हैं और इनकी कीमत करीब 173 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। और ये एक छोटा सा कंसाइनमेंट भारत ने पकड़ा है। न जाने ऐसे कितने कंसाइनमेंट भारत के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद यही खतरनाक ड्रग्स भारत के स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचता है और भारत की आने वाली जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असम राइफल्स ने भारत म्यांमार सीमा पर मेथाम्फेटामाइन के रैकेट्स का भांडाफोड़ किया जिसकी वैल्यू 173.73 करोड़ की थी। इसमें इसकी गोलियां जब्त की गईं और जैसे ही इस रैकेट का भांडाफोड़ किया गया तुरंत इस पूरे इंसिडेंट पर कार्रवाई शुरू की गई और साथ ही साथ उन सभी लिंक्स को पकड़ा जा रहा है कि एग्जैक्टली ये कहां से म्यांमार पहुंचा और फिर भारत के अंदर पहुंचते ही ये एग्जैक्टली कहां पर जाने वाला था। और जब इस चीज को लेकर के असम राइफल से बातचीत की गई तब उन्होंने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ऐसी एक काफी बड़ी डील भारत और म्यांमार सीमा पर होने वाली है और पुलिस को संयुक्त रूप से 9 फरवरी को सीमा पर ये अवैध कंसाइनमेंट पकड़ने के लिए कई व्यक्ति को भी रोका गया। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि पुलिस इस चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है वैसे ही वो सतर्क हो गए और अपने इस कंसाइनमेंट को छोड़ करके भाग गए। अब जरूरी तो ये कंसाइनमेंट थी, लेकिन कंसाइनमेंट के साथ साथ उन लोगों को भी पकड़ना जरूरी है ताकि उनके लिंक्स को कनेक्ट किया जा सके। सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए ये पता चल सके कि एग्जैक्टली ड्रग्स म्यांमार के अंदर कहां से आ रही है और भारत के अंदर कहां जाने वाली थी। लेकिन जब वो व्यक्ति ही भाग गए तो इस चीज का पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली अब ये कहां जाती, और हो सकता है कि उससे कई ऐसे तार और खुल जाते जिससे हम कई और सीक्रेट्स तस्करों का भांडाफोड़ कर सकते थे। और ऐसा पहली बार नहीं है, साल में आपको 10 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जहां पर इस तरीके की तस्करी भारत के अंदर की जाती है। आप समझते हैं दूसरी खबर, जहां भारत म्यांमार सीमा पर सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि इस पूरे बॉर्डर को सील किया जा सके, क्योंकि अभी तक भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर पर 10 किलोमीटर का एरिया खुला हुआ है जहां पर दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश के अंदर आकर के बिजनेस, व्यापार, एग्रीकल्चर और तमाम चीजें कर पा रहे थे। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू हुई जब केंद्र सरकार ने इसके बजट को अलॉट किया और कहा गया कि अब इस बॉर्डर को सील किया जाएगा। नाउ आप सोच करके देखिए कि म्यांमार से सटे हुए जो भी भारत के राज्य हैं वो और वहां पर रहने वाली लोकल कम्युनिटीज ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया है। अब आप ही सोच करके देखिए कि इनसे उन लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। ये बात एक्सेप्ट की जा सकती है कि वो म्यांमार में जाकर के कुछ छोटे बड़े व्यापार करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसमें बहुत कम लोग शामिल होते हैं। लेकिन किसी दूसरे देश से पैसा देकर के इस तरीके के काम कराना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और म्यांमार से सटे हुए भारत के 4 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य में काम शुरू हुआ है। 3 राज्यों में अभी भी काम शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि चौथे राज्य मणिपुर में अब तक करीब 37 किलोमीटर की लंबी फेंसिंग को कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन नागालैंड, मिजोरम के स्थानीय संगठन खुलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा नगाओं का सबसे बड़ा संगठन जिसका नाम है यूनाइटेड नगा काउंसिल, जिसने क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर भारत ने ऐसा कुछ काम करने की कोशिश की तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट को और ज्यादा बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार ने BRO को भी शुरू किया है, लेकिन इन चीजों पे भी लोकल लोगों का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है।
करीब 31,000 करोड़ खर्च होने के बाद बीआरओ की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 किलोमीटर के बॉर्डर पर हम फेंसिंग करने वाले हैं, लेकिन इसी 31,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ लगा करके रोड का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा और करीब 143 किलोमीटर के जो भी दुर्गम इलाके हैं, जहां नदियां हैं, छोटे मोटे पहाड़ हैं, वहां पर पहुंच पाना आसान नहीं है, उनको भी कनेक्ट किया जाएगा बाकी इंडिया से, या फिर कहें एक ऐसी रोड से जहां से पूरे इंडिया को कनेक्ट किया जा सकता है। म्यांमार की सबसे लंबी सीमा 520 किलोमीटर की है, जो अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई है। मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर, मणिपुर के साथ 398 और नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर की लंबी सीमा है। फिलहाल तीसरी आ रही अपडेट की बात की जाए तो म्यांमार के अंदर राखाइन राज्य के अंदर जो विद्रोही गुट यानी कि अराकान आर्मी है, उसने एक बार फिर अपनी लड़ाई को तेज कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इसी राखाइन के अंदर एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और कुछ हमले भी किए गए हैं भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पोत यानी कि सितवे पोर्ट पर, और अब इन्होंने एक बार फिर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। अराकान आर्मी ने यहाँ के नौसेना बेस जुंटा की सैन्य चौकियों पर भीषण हमला करते हुए इन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और यही वो लोकेशन है जहाँ पर चाइना के 6 से भी ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं। ऐसे में चीन की चिंता इन नए मामलों में बढ़ गई है। यह संघर्ष ऐसे समय में हुआ जब जुंटा कहलाने वाले सैन्य शासकों ने चीनी सुरक्षा फर्मों को म्यांमार में काम करने की अनुमति देने वाला कानून पास किया है। यह कानून चीनी निजी सुरक्षा संगठनों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, उसके तहत बीजिंग के हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में तैनाती का अधिकार देता है। अब ऐसे में कई प्रोजेक्ट हैं जिन्हें चाइना ने काफी बड़ी स्मार्टली तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया ताकि आगे चल के भारत को काउंटर किया जा सके। और जो भारत का एक प्रपोजल था कि हम एक नए हाईवे को तैयार करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए चाइना की पूरी तैयारी थी, लेकिन अब ये सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। ये लड़ाई 20 फरवरी को तेज हो गई जब अराकान आर्मी ने केफ्यू के दान्यवाडी नौसेना बेस पर हमला बोल दिया। यह नौसेना अड्डा सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जाता है। केफ्यू ने चीन के तेल, गैस पाइपलाइन, बंदरगाह और कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेगा प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। और आज के समय रखाइन की राजधानी सितवे और मनोंग को छोड़कर के बाकी 14 टाउनशिप पर अराकान आर्मी का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। तो ये बड़ी परेशानियां हैं जिससे म्यांमार को बाहर निकलने की जरूरत है और हालात देख करके नहीं लग रहा कि इसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन अभी मिल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समय समय में भारत ने म्यांमार की मदद नहीं की है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। रिसेंटली म्यांमार के अंदर एक काफी बड़ा तूफान आता है जिसमें 32 टन राहत का सामान भारत की तरफ से भेजा गया। खबर सामने निकल के आती है 17 सितंबर 2024 को, जब भारत ने एक सैन्य परिवहन विमान से म्यांमार को 32 टन राहत सामग्री भेजी। राहत सामग्री तूफान से प्रभावित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की सहायता के लिए 2 दिन पहले शुरू किए गए ऑपरेशन सद्भाव के तहत भेजी गई थी। तूफान यागी के कारण म्यांमार, लाओस, वियतनाम के कई हिस्सों में भयंकर बाढ़ आई। भयंकर बाढ़ की चपेट में हजारों लोग आए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और तुरंत भारतीय नौसेना के जहाज से 10 टन सहायता भेजी गई थी। भारत ने नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा के जरिए रविवार को म्यांमार को राशन, कपड़े, दवाइयां सहित 10 टन सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि ऑपरेशन सद्भाव जारी है। भारत म्यांमार को सहायता की दूसरी खेप भेज चुका है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।